नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्रराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में। जैसा कि दोस्तों हम आपको मैथ का सेशन कराते हैं और मैथ के सेशन में आज हम आपको साधारण ब्याज का किस्त पर आधारित क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं किस्तों पर आधारित प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। हर चीज़ को हम देखिए, एक बार हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिए, तभी आप क्वेश्चनों को सही से सॉल्व कर पाएंगे, सभी चीजों को आप सही से समझ पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको कहता है 4600 रुपए की धनराशि 4600 रुपए की धनराशि 4600 रुपए की धनराशि 10% की वार्षिक दर से 4 किस्तों में भुगतान करना है। तो कहता है प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका आज हम आपको बताएंगे। और जो दोस्त मेरे निकालना जानते हैं क्वेश्चन को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर मुझे उसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा, ये ऑप्शन आपके सामने है। कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ क्या करना है, मान लेते हैं हम पहली जो किस्त है हमारी वो 100 रुपए की है। ये मेरे पास में पहली किस्त होगी दोस्तों। उसके बाद में कितने परसेंट की दर लग रही है, इस पर 10% की दर लगी हुई है। तो क्या करेंगे, 10% जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 110 हो गया। फिर ये दूसरी किस्त हो गई दोस्तों हमारी। फिर तीसरी किस्त देखेंगे 120 हो गई। और फिर चौथी किस्त देखेंगे 130 हो गई। 10% की लगी हुई थी वार्षिक दर। क्या करेंगे, 10% हम जोड़ते चले जाएंगे। पहली किस्त का मान हमने 100 रुपये माना, 10% की दर लगी आपकी, 110 हो गया। फिर तीसरी किस्त पर जब हम पहुंचे 120 हो गया, चौथी किस्त पर पहुंचे 130 हो गया। एक बार दोस्तों हम इसको सबको प्लस कर लेते हैं। कितना हो गया, 130, 120, 110 और 100 कितना हो गया, 500, 460 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 460 रुपये। कितना हुआ, 460 रुपये। ये हो गया हमारा, देख लेते हैं एक बार, 460 रुपये। अब ये कह रहा था 460 रुपये नहीं था, ये कितने रुपए थे दोस्तों, ये 4600 रुपए थे। पहली जो किस्त हमने मानी थी दोस्तों, कितने की मानी थी, 100 रुपए की मानी थी। पहली किस्त कितने की मानी थी दोस्तों, 100 रुपए की मानी थी। अभी कह रहा 460 रुपए नहीं थे हमारे पास में, कितने थे दोस्तों, 4600 रुपए थे। 460 को अगर आप 4600 बनाना है तो कितने से गुणा कराएंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया हमारे पास में, 4600 रुपये बन गया। जब 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे दोस्तों, तो 10 से ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। कितना हो गया, 1000 रुपये। प्रत्येक किस्त का जो मान आ गया दोस्तों, क्या आ गया, 1000 रुपये। देख लेते हैं एक बार, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो कि दिया हुआ है। सिंपल तरीका है सिर्फ निकालने का। सबसे पहली किस्त को 100 रुपये मानेंगे, 10% की लगी हुई थी, 10 जोड़ते चले जाएंगे। और देखा हमने 460 बन गया, 460 बराबर 100 था। एक 460 को बनाना था आपको 4600, कितने से मल्टीप्लाई करी, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। जब 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे दोस्तों, तो 10 से ही मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार दोस्तों उसी तरीके से आपको निकालना है और एक बार आप मुझे आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में आकर, और बताइए क्या आंसर आएगा। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कहता है 5 साल बाद, 5 साल का की बार आपको जो समय दिया हुआ है दोस्तों, 5 साल का दिया हुआ है। 580 रुपए का ऋण के बराबर किस्तों में भुगतान करना है। 8% की क्या लगी हुई है, दर लगी हुई है। तो वही तरीका वही है दोस्तों। पहली किस्त को मानेंगे हम कितना, 100 रुपए, ये हमने पहली किस्त मान ली। दूसरी किस्त जब दोस्तों हम देखेंगे 8% की लगी हुई है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 108 रुपए। ये हमारी दूसरी किस्त हो गई। तीसरी किस्त की बात करेंगे 100, फिर 8% जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि 8% की दर आपको दे रखी है। तो 8% जोड़ते चले जाएंगे, कितनी होगी, 116 रुपए हो गई। फिर 8 हम जोड़ेंगे इसमें, ये तीसरी किस्त आ गई हमारे पास में। चौथी किस्त की बात करेंगे, कितना हो गया दोस्तों, 124 रुपए हो गई। और पांचवी किस्त की अगर हम बात करेंगे तो 132 रुपए हो गई। ये हमारे पास में 5 किस्त निकल आई। और हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास में निकल के आता है। हमने इसको प्लस किया दोस्तों, कितना हो गया, 580 रुपये। कितना हो गया, 580 रुपये। 580 ये हो गया, 580 बराबर कितना था हमारे पास में, किस्त मानी थी हमने 100 रुपए की। अब 580 हमें दिया हुआ था, 580 को अगर 580 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, 1 से।
और यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर निकल के आ गया हमारे पास में 100 रुपए। जो प्रत्येक किस्त का मान होगा दोस्तों क्या होगा 100 रुपए। देख लेते हैं, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो कि 100 दिया हुआ है, 200, 150 है और 600 रुपए है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों आपको, एक बार आप आंसर दीजिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता 3 वर्ष बाद दे, देख लेते हैं एक बार, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कहता है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए की धनराशि को बराबर किस्तों में भुगतान करना है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर कितनी लगी हुई है दोस्तों 12%। कितनी लगी हुई है 12% आपकी लगी हुई है। देख लेते हैं एक बार, ये आपको दिया हुआ, पहली किस्त मानेंगे दोस्तों, तरीका वही है, पहली किस्त कितनी हो गई 100 रुपए की। अब 12% की दर लगी हुई है तो दूसरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 112 रुपए की। अगर तीसरी किस्त की अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, फिर 12 जोड़ देंगे इसमें 124 रुपए की। 3 किस्तों में वो भुगतान कर रहा था, इसको हम प्लस कर देंगे एक बार और देखते हैं प्लस करने के बाद में कितना आया हमारे पास दोस्तों, निकल गया 326 रुपए। 336 बराबर हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था 100 के बराबर। हमें जो निकालना है दोस्तों वो कह रहा था कितने रुपए थे हमारे पास में, देख लेते हैं एक बार कितने रुपए थे हमारे पास में, ये थे हमारे पास में 1092 रुपए। 336 बराबर कितना हो गया 1092, 326 बराबर कितना हुआ 1092। एक यूनिट निकाल के आप मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या आता है। अगर पॉइंटों में जा रहा है दोस्तों कोई बात नहीं है, देखिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से निकाल देंगे। 336 रुपए तो ये थे हमारे पास में, और टोटल रुपए जो दे रखे थे वो कितने थे हमारे पास में 1092 रुपए। कितने थे 1092 रुपए। देख लेते हैं एक बार, देखिए ये सॉल्व कर देते हैं हम इसको। ये है आपका दिया हुआ 1092। अब देखते हैं हम, अगर एक यूनिट निकालना है दोस्तों तो इसकी आप इसमें क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास में। 100 रुपए थे हमारे पास में, 100 रुपए की किस्त मानी थी, 336 रुपए ये निकल के आया और 1092 ये हो गया हमारा। इससे दोस्तों काट देंगे इसको, और काटने के बाद में हमने सॉल्व किया तो कितना निकल के आ गया 325 रुपए। क्या निकल के आएगा 325 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि दिया हुआ है 225, 325, 400 और 350। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 325 रुपए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताएंगे। कहता है साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, एक तरफ हम लिखेंगे समय, ये हमने समय लिख दिया, और एक तरफ लिखेंगे हम गुना, ये हमने गुना लिख दिया। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। कहता है कितने वर्ष थे दोस्तों 4 वर्ष थे, ये मैंने 4 लिख दिया। जब आप गुने को लिखेंगे दोस्तों तो 1 माइनस करके आप गुने को लिखेंगे, कितना गुनी हो रही थी 3 गुनी हो रही थी। तो इसका मतलब क्या 3 में से हम 1 को माइनस करके लिखेंगे तो गुने में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे हम, तो कितना गुना हो गया 2 गुना। फिर कह रहा है कि ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यहां भी आप क्या करेंगे 5 में से 1 को कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों 4 लिखेंगे। समय आपसे पूछा गया है कि कितना समय लगेगा। देख लेते हैं दोस्तों एक बार क्या समय आता है निकल के हमारा। अगर कटती है संख्याएं तो काट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों त्रिक मल्टीप्लाई इसमें इस तरीके से कर देंगे आप। सीधा कितना हो गया 2t बराबर 4 चौक 16 हो गया, और t बराबर मैंने निकाला दोस्तों 16/2 हो गया। 2 से मैंने इसको काट दिया 8 वर्ष। कितने वर्षों में हो जाएगी दोस्तों 8 वर्ष में। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 6 वर्ष है, 5 वर्ष है, 8 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपको, कहता साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि, ये दिया हुआ है आपको, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कहता उसी दर से 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तरीका दोस्तों वही है, ये हमने यहाँ पर समय लिख दिया और ये हमने यहाँ पर गुना लिख दिया। ठीक है दोस्तों, समय को आप सेम रखेंगे, समय में कोई चेंज नहीं लेके आना है।
लेकिन गुने में क्या करेंगे, एक माइनस करके आपको लिखना है। कितना समय था हमारे पास में, 5 वर्ष थी। कितना गुना हो रही थी, 2 गुना हो रही थी। 2 में से हम 1 को माइनस करके लिखेंगे तो कितना हो गया, 1 आ गया। यहाँ हम समय हमें निकालना है, टी को आप रखेंगे इसी तरीके से। फिर पूछा 3 गुनी होने में, यहाँ भी दोस्तों 1 को माइनस करके लिखेंगे, कितना रह गया, 2 रह गया। ये मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद में दोस्तों सीधा आप त्रिक मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और सीधा आंसर आपका निकल के आएगा। ये मैं त्रिक मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। देखिए ये त्रिक मल्टीप्लाई हमने किया, इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हमने किया और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखा कितना निकल के आया, 2 की गुणा 5 में करी, 1 की गुणा टी में करेंगे, टी बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। आंसर क्या आया दोस्तों निकल के, 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि 10 वर्ष आपको दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कोई धनराशि 6 वर्ष में, कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में 10 गुनी हो जाएगी। अब की बार आपसे पूछ रहा कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। निकालने का तरीका दोस्तों वो यही है, हमने समय लिख दिया और ये हमने यहाँ पे गुना लिख दिया और सीधा हम निकालेंगे कितना था, 6 वर्ष था, 6 हमने यहाँ लिख दिया और उसमें कहा 2 गुनी। दोस्तों 2 में से 1 को घटा के लिखेंगे, 2 में से 1 घटाया, 1 रह गया। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। उसके बाद में कह रहा 10 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ये मैंने 10 में से भी 1 माइनस कर दिया दोस्तों, तो कितना रह गया, ये 9 रह गया। और ये मेरे पास पूछा गया है कि टी के बराबर बताइए कि कितना समय लगेगा। तो देख लेते हैं एक बार क्या समय लगेगा। त्रिक मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, टी में 1 की गुणा करी दोस्तों, टी हो गया और 9 छिक्के 54 हो गया। कितने वर्ष आ गए दोस्तों, 54 वर्ष हमारा आंसर निकल के आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में 64 गुना हो जाएगी। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में आकर आंसर दीजिए मुझे, क्या आंसर आएगा। तरीका निकालने का वही है दोस्तों, समय हमने यहाँ लिख दिया और गुना हमने यहाँ लिख दिया। देख लेते हैं एक बार। 3 वर्ष बोला उसने, 3 वर्ष लिख दिया हमने। फिर बोला उसने 8 गुनी हो रही है, 8 में से दोस्तों क्या करेंगे, 1 को माइनस करके लिखेंगे, कितना हो गया, 7 लिखेंगे। फिर बोला उसने 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। 64 में से भी दोस्तों क्या करेंगे, 1 को माइनस करके लिखेंगे, कितना हो गया, 63 हो गया। ये हमसे टी के बारे में पूछ रहा है कि टी के बारे में बताइए क्या निकल के आएगा, कितना समय आपका निकल के आएगा। देख लेते हैं एक बार। त्रिक मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये मल्टीप्लाई हमने कर दी, 7 की गुणा टी में करी तो कितना होगा दोस्तों, 7t बराबर 3 गुणा 63 और टी बराबर हमें निकालना है तो 3 गुणा 63 डिवाइड बाई 7। 7 से हमने काट दिया इसको, कितनी बार कट गया दोस्तों, 9 बार कट गया और 9 तिया 27, कितना आ गया, 27 वर्ष हमारा निकल के आया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, जो कि दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में आकर इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। कह रहा 2 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 2 वर्ष में हो जाता है 2100 रुपये और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है 2250 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंट निकाल लेंगे और डिफरेंट निकालने के बाद में देखते हैं हमारे पास जो निकल के आता है। ये हमारे पास में 3 वर्ष निकल के आया डिफरेंट। इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर हम निकालेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, अंतर निकालेंगे। इनका अंतर हमने लिया तो 3 वर्ष बराबर जो आ गया निकल के हमारे पास में, इन दोनों संख्या को घटा लेंगे, कितना आ गया 150। दोनों को हमने घटाया 2250 और 2100 का अंतर लिया तो कितना आ गया 150 रुपये। देख लेते हैं एक बार। ये 3 वर्ष का हमारे पास में निकल के आया और हम 1 वर्ष का और निकाल लेते हैं। अगर मैं पूछूं 1 वर्ष का कितना आएगा दोस्तों, 1 वर्ष की जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 150 डिवाइड बाई 3। 3 से हमने इसको काट दिया, कितनी आ गई 50 रुपये।
50 रुपये हमारे पास में निकल के आई ब्याज, साधारण ब्याज जो निकल के आई 1 वर्ष की, वो कितनी निकल के आ गई 50 रुपये, ऐसा ही हमारे पास में निकल आया। अब 50 रुपये है दोस्तों, अब मूलधन आपको निकालना है तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक जगह से आप निकाल दीजिए मूलधन। देख लेते हैं, देखिए अगर 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, मैं पूछूं आपसे 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज आप बताएंगे, या 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देख लेते हैं एक बार 2 वर्ष का ब्याज क्या निकल के आएगा हमारे पास में। 2 वर्ष का जो ब्याज होगा, जब 1 वर्ष का दोस्तों 50 रुपये है, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 की गुणा कर दीजिए, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 की गुणा कर देंगे, कितना आ गया 100 रुपये निकल के आ गया हमारे पास में। ऐसा ही निकल के आ गया 2 वर्ष का 100 रुपये। अगर इसमें से हम मिश्र धन ये हमें दिए हुए थे, अगर हम 100 को घटा दें, 2100 में से हमने क्या करा 100 को घटा दिया तो कितना आ गया 2000 रुपये हमारे पास में मूलधन निकल के आ गया। कितना आ गया 2000 रुपये मूलधन निकल के आ गया। दोस्तों अगर आप यहां से निकालना चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, 5 वर्ष से भी। क्या करेंगे 5 की गुणा 50 में 5 की गुणा करेंगे 250 हो गया 250, और 2250 में से क्या करेंगे 250 को आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि दिया हुआ है 2000 रुपये। नोट करें एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार और उसका आंसर आप दीजिए मुझे। ये दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कोई धन 5% की दर से। देखिए पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको समय के बारे में बात करी थी उसने, यहाँ आपसे वो दर के बारे में बात कर रहा है। दर अब की बार आपको दी हुई है। अब यहाँ से आपसे हो सकता है या तो मूलधन पूछ सकता है या आपसे समय पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने आपको मूलधन निकाल के बताया था, इसमें आपसे समय पूछ रहा है तो समय हम निकाल देंगे। एक बार आप आंसर दीजिए, देखते हैं दोस्तों कितने लोगों के आंसर आते हैं। चलिए ये तरीका दोस्तों वही है, 5% बराबर दिया हुआ है 350 रुपए के, और 3% बराबर दिया हुआ है 250 रुपए के। मैंने बताया आपको इन दोनों का अंतर लेंगे और यहां भी दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, अंतर निकाल देंगे। करिए एक बार अंतर निकाल के देख लेते हैं क्या निकल के आता है अंतर हमारे पास में। यहाँ 2% निकल के आ गया अंतर हमारा, 5 और 3 का डिफरेंट निकाला तो 2% हो गया। 350 और 250 का अंतर निकाला तो 100 रुपये हो गया। मैं पूछूं 1% बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 100/2 बराबर कितना आ गया 50। कितना आ गया 1% की वैल्यू दोस्तों 50 आ गई। पूछा गया है आपसे समय के बारे में कि समय क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार क्या समय हमारा निकल के आता है। ये आपको दिया हुआ है समय, अगर आपको निकालना है 1% की वैल्यू, आपने 1% की वैल्यू 50 निकल के आई। और अगर मैं आपसे पूछूं या तो आप यहां से निकाल सकते हैं या मूलधन पूछेगा तो यहां से निकाल सकते हैं, किसी भी एक जगह से आप निकाल दीजिए मूलधन को। देख लेते हैं एक बार, अगर 50 से हम पहली वाली वैल्यू से निकालते हैं तो क्या करेंगे 50 की गुणा करेंगे। 50 की गुणा कितने में करेंगे दोस्तों, 50 की गुणा करेंगे 5 में, तो कितना हो गया 5% की गुणा करी हमने 250 रुपये हमारे पास में ये निकल के आ गया। अब कहता है कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना होगा। मूलधन हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो निकाल देते हैं एक बार मूलधन। देखिए ये हमारे पास में साधारण ब्याज निकल आई, ये साधारण ब्याज निकल के आ गई, या आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, या कहेंगे आप ऐसा ही निकल आया। अब मैं पूछूं आपसे मूलधन, मूलधन निकालने का तरीका वही है दोस्तों, ये मिश्र धन दे रखा था, मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन ब्याज को घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मूलधन निकल के आ जाएगा। 350 में से सीधा क्या करेंगे 250 को आप माइनस कर देंगे। 350 में से 250 को हमने माइनस कर दिया तो मूलधन अगर पूछता तो कितना आ गया 100 रुपये मेरे पास में ये मूलधन निकल के आ गया। लेकिन यहाँ वो दोस्तों मूलधन नहीं पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि आप समय बताइए कि समय क्या होगा इसका। समय निकालना है दोस्तों, समय हम निकाल देंगे एक बार। समय निकालने के लिए अगर 1% की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, क्या करेंगे मूलधन कितना आया 100 रुपये। PRT SI इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था आपको स्टार्टिंग की क्लास में, PRT/100। यहां से पूछ रहा है आपसे कि समय बताइए, T बराबर हमें निकालना है तो क्या करेंगे SI मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई P गुणा R। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो SI निकल के आया है, अगर आप 5% को ले रहे हैं दोस्तों तो 250 रुपये लेना पड़ेगा, अगर 1% से निकालेंगे तो 50 लेना पड़ेगा। तो 1% से हम निकाल देते हैं, कैलकुलेशन हमें कम करनी है तो
ऐसा ऐसा ही कितना हुआ हमारे पास में 50 रुपये मूल, और 100 की ये मल्टीप्लाई हो गई, मूलधन कितना आया था 100 रुपये, और दर कितनी थी 1%। 1% की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई थी वो कितनी थी दोस्तों 50 रुपये। तो क्या करेंगे, सीधा सॉल्व कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, क्या निकल के आया 50 वर्ष। यहाँ आपसे वर्ष पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमने मूलधन बताया था आपको निकाल के। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मूलधन पूछता है तो मूलधन आपका 100 रुपये आएगा, और अगर आपसे समय पूछा है तो समय आपका 50 वर्ष आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि 50 वर्ष आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कोई धन 5 वर्ष में, आपकी बार देखिए दोस्तों, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें मैं आपको बता दिया। मूलधन के बारे में पूछेगा तो मूलधन आप निकाल देंगे, समय के बारे में पूछेगा तो समय आप निकाल देंगे, दर के बारे में आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो दर हम निकाल देंगे। चलिए, निकालने का तरीका दोस्तों वही है, 5 वर्ष में कितना हो रहा था 10,000 रुपये, और कह रहा 7 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों 10,800 रुपये, 10,800 रुपये। एक बार इनका अंतर निकाल देंगे हम, और अंतर निकालने के बाद में देख लेते हैं कि कितने वर्ष का अंतर हमारे पास में आ रहा है निकल के। यहाँ 2 वर्ष का अंतर आया, ये अंतर हम निकालेंगे। यहाँ भी अंतर निकालना है आपको दोस्तों, और यहाँ भी अंतर निकालना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 वर्ष बराबर जो निकल के आ गया वो निकल के आया दोस्तों 800। मैं पूछूं 1 वर्ष बराबर जो होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष बराबर होगा 800 डिवाइड बाई 2 से हमने इसको काट दिया, कितना आ गया 400 रुपये हमारे पास में। 1 वर्ष की जो ब्याज निकल के आ गई, या हम कहेंगे साधारण ब्याज जो निकल के आ गई, एसआई जो निकल के आ गया वो 400 आ गया। अब दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि मूलधन क्या होगा इसमें, तो आप मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन आप निकाल देंगे। क्या करेंगे, ये 400 हो गया। अब मानिए 5 वर्ष से यहां से हम निकालते हैं, तो ये तो 1 वर्ष का था ब्याज हमारा, तो 5 वर्ष का कितना हो गया, 5 वर्ष का निकालना है तो 400 मल्टीप्लाई में 5, 5 चौक 20, 2,000 रुपये हमारा 5 वर्ष का ऐसा ही निकल के आ गया। अब कह रहा है कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना है पहले, तो मूलधन हम निकाल देंगे दोस्तों। अगर हम मिश्रित धन में से साधारण ब्याज को घटा दें तो मूलधन आ जाएगा। 10,000 हमें दिया हुआ था, 10,000 में से क्या करेंगे, जो हमने निकाला है 2,000 रुपये आया, इसको आप घटा देंगे सीधा, तो मूलधन निकल के आ गया 8,000 रुपये। ये हमारे पास में मूलधन निकल आया 8,000 रुपये। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है दोस्तों वो दर के बारे में पूछ रहा है, और दर के बारे में हमने आपको बताया कि एसआई इजिकल टू जो होता है वो पीआरटी अपॉन 100 होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। और क्या करेंगे, यहां से आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है कि आर का मान बताइए, आर कितना होगा। देख लेते हैं एक बार आर निकाल के। आर बराबर जो होगा एसआई मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई पी गुणा टी, ठीक है दोस्तों। एक बार रख देते हैं, ऐसा ही अगर 1 वर्ष का लेंगे तो 1 वर्ष का हमारे पास में कितना निकल के आया था 400 रुपये, तो वर्ष भी क्या लेंगे फिर एक ही लेंगे, 400 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना निकाला था दोस्तों हमने 800 रुपये, 800 मल्टीप्लाई में 8,000 रुपये मूलधन आया था, और समय कितना लेंगे 1 लेंगे, 3 जीरो से तीनों जीरो हम खत्म कर देंगे दोस्तों, 8 पंजे 40, कितना आ गया 5% निकल के हमारा जो वार्षिक दर निकल के आई दोस्तों, कितनी निकल के आई है 5%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, जो कि आपको दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा हमारा 5%। ठीक है दोस्तों, नोट करें एक बार इस क्वेश्चन को आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑप्शन बाद में दिखा देंगे आपको, कह रहा है 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करने हैं कि पहले भाग पर 10% की दर 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर 9% की दर 6 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज आपस में बराबर है दोस्तों। मैंने अपनी इससे पहली क्लास में आपको इसके बारे में चर्चा की थी कि जब आपको साधारण ब्याज बराबर बोल दे तो किस तरीके से आपको निकालना है। निकालने का तरीका दोस्तों सीधा है बिल्कुल, यहां समझ लीजिए आप। कह रहा है मानिए पहला भाग है मेरे पास में ए,
और ये दूसरा भाग है मेरे पास में बी। कह रहा है कि पहले पर 10% लगा है 5 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया 50 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया। दूसरे भाग पर कह रहा है 9% लगी है 6 वर्ष के लिए, 9 छिक्के 54 हो गया। और दोस्तों जब आपस में ब्याज बराबर होंगी तो जीरो के साथ आप कंबाइन कर देंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, इससे पहली क्लास में आपको बताया था, इस चीज के बारे में पूरी डिटेल आपको दी थी कि किस तरीके से साधारण ब्याज आपस में बराबर होती हैं तो किस तरीके से हम निकालते हैं। ये दोस्तों 54 हो गया और ये दोस्तों 50 हो गया। एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको हमने 2 से काट दिया, ये 27 हो गया और इसको हमने काटा, ये 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं। एक बार देख लेते हैं दोनों को मिला के कितना हो जाता है। 27 और 25 को हम जोड़ देंगे और देखेंगे कि कितना हो गया। 7 5 12 का 2 हो गया और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। 52 हमारे पास में निकल आया। ये कह रहा था 52 नहीं थे, ये पैसे कितने थे दोस्तों 26,000 रुपए थे। कितने थे 26,000 रुपए थे। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर आपको निकालना है तो क्या करेंगे 26,000 में सीधा डिवाइड कर देंगे कितने का 52 का। 26 दूनी कितने होते हैं 52। 2 से इसको काटा, 2 बार कट गया, 2 से फिर इसको काटा, कितना आ गया 50। 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आई वो 50 आई, तो 50 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे और 50 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे और 50 की मल्टीप्लाई दोस्तों हम यहाँ कर देंगे। ये कितना निकल के आ गया, जीरो तो ये बन गया दोस्तों 7 पन्ना 35 का, 5 ये हो गया, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 1350 रुपये। तो पहला भाग निकल के आया हमारा। और दूसरे भाग को देख लेते हैं। 25 पंजे कितने होते हैं 125, 1250 रुपये हमारे पास में दूसरा भाग निकल के आया। पहला भाग निकल के आया 1350 रुपये और दूसरा भाग निकल के आया 1250 रुपये। अगर या तो आपसे दोनों चीजें पूछेगा या आपसे हो सकता है कि वो एक भाग के बारे में बात कर ले कि एक भाग बताइए कि पहले भाग को कितने रुपए मिलेंगे या दूसरे भाग को कितने मिलेंगे, या आपसे दोनों पूछ सकता है। तो पहला भाग 1350 और दूसरा भाग 1250। एक बार दोस्तों इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूं कि क्या ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार आप। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये दोस्तों ये यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये 0 नहीं है यहाँ पर और ये भी 0 नहीं है यहाँ पर। 1350 आया था निकल के हमारा और 1250 आया था, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज की क्लास में दोस्तों हमने आपको किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें मूलधन, दर और समय निकालने की बात आपसे कही है। अगली जो क्लास होगी दोस्तों हमारी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी, चक्रवर्ती ब्याज की क्लास होगी। जिस तरीके से हमने साधारण ब्याज को खत्म किया है उसी ट्रिक पर हम क्या करेंगे चक्रवर्ती ब्याज को खत्म करेंगे। और दोस्तों हमारी जो क्लास होती है वो 7 से 8 क्लास आती है डेली। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको कमिट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।